क्या हम ये माने कि हमारे समाज का ये जो मूर्ख काल चल रहा है, मूर्खों का स्वर्णिम काल चल रहा है और उसमें और किसानों के इस उत्साहित अभियान को लेकर के क्या कोई टकराव का ये सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है जो देश की सभ्यता में, देश की राजनीति में कुछ नए दरवाजे खोलेगा, नए सोच के रास्ते खोलेगा? क्योंकि किसानों अभी तक तो जितनी मुझे जानकारी है कि किसान इस बात पे आमादा हैं कि वो 29 तारीख को संसद मार्च करेंगे। बहुत सारी जगह बिना किसानों के फैसले के बहुत सारे लोग अपने कलेक्ट्रेट पे मार्च करने की योजना बना रहे हैं। अभी राज्यों की विधानसभाओं पे जाने की योजना तो नहीं है, लेकिन जो यहाँ नहीं आ पाएंगे वो अपने अपने यहाँ कलेक्टर के यहाँ जाने की कोशिश करेंगे 29 मार्च को। लेकिन दिल्ली में तीनों बॉर्डर से उस दिन कितनी भीड़ आएगी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जगह जगह से तैयारियों की खबर आ रही है। तो मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप गांव से सीधे अपने को जुड़ा हुआ मानते हैं, गांव के हैं और गांव के सवालों के सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं हम पत्रकारों में। मैं ये आपका अंदाजा जानना चाह रहा हूँ कि क्या कोई टकराव का ऐसा बिंदु आ रहा है जिससे देश की राजनीति को भी कोई नई दिशा मिल सकती है? क्या देश की देखिए, राजनीति में मुझे भी कोई दो शक किसानों का इसमें हो हस्तक्षेप हो रहा सकता है। है? जी। अभी तक ये जो सरकार है, ये थोड़ा अहंकार इनके पास भयंकर है, लिहाजा स्थितियों का सही आकलन कर नहीं पा रहे हैं। गलती से अगर इन्होंने बल प्रयोग कर दिया तो वो इनका आखिरी दिन होगा, क्योंकि उसके बाद फिर तो चीजें बिल्कुल बदल जाएंगी। किसान तितर बितर भले आप कर लें, लेकिन वो होगा नहीं तितर बितर, क्योंकि पूरे देश भर में आग लग जाएगी। किसानों को लेकर लोगों में गुस्सा आग आग की तरह हो जाएगा। पहला तो ये है कि ये कुछ भी कर जाए। हमें एक चीज जरूर नजर आ रही है कि किसान सरकार 29 तक आते आते एक ऐलान कर सकती है कि एमएसपी को हम कानूनी दर्जा देंगे, क्या उसको बाध्यता करेंगे, एमएसपी को लेके ये कर सकती है। ये संभव है। कानूनी दर्जा देने का मतलब ये होगा कि सरकार को बहुत कुछ खरीदना पड़ेगा, सारा उत्पादन खरीदना पड़ेगा, जो मुश्किल काम है। जितना मैं, चूंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से हमारा मैं उसी को पढ़ता रहता हूं, तो जाहिर है कि 310 मिलियन टन अनाज अगर कानूनी दर्जा मिलेगा तो सरकार खरीद के करेगी क्या? ये एक बड़ी समस्या होगी, और तब तो सरकार खुद आढ़ती हो जाएगी। तो इसका कोई तरीका, चाहे स्वरूप जो भी हो, लेकिन इसका एक तरीका जरूर निकालेगी, वो एमएसपी की खरीद हो या कोई और तरीका हो। लेकिन सरकार को हो सकता है कि वो 3 कानून खत्म ना करे, लेकिन इसको सस्पेंड कर दे, टिल फर्दर ऑर्डर इसको सस्पेंड कर दे कि यह अनिश्चित काल के लिए हम इसको निलंबित करते हैं। अगर नहीं करती है तो किसानों का जो ट्रैक्टर चलेगा, और फिर आप क्या करेंगे? आप गाजियाबाद पे रोकेंगे, आप उठ, आपका राज्य है, आप राजस्थान में कैसे रोकेंगे, पंजाब में कैसे रोकेंगे? पंजाब से आ रहा है और पंजाब के ट्रैक्टर को रोकने के लिए आपको हरियाणा में रोकना पड़ेगा। हरियाणा में रोकने का मतलब है कि वही जो आपका अफसर ने कहा था कि सर खुले होने चाहिए, सर टूटे होने चाहिए, या तो आप वो करें, तो वो करना आपको बहुत महंगा पड़ने जा रहा है। ये किसान है, ये कोई वैसा नहीं है कि इसको आप पत्रकारों की तरह केचुआ बना देंगे। लिहाजा ये कन्फ्रंटेशन का पॉइंट है। मुझे लग रहा है हाल के कुछ दिनों से कि ये एमएसपी को कानूनी दर्जा दे सकती है, स्वरूप उसका चाहे जो भी हो, क्योंकि सरकार खरीद तो नहीं पाएगी। हम जानते हैं कि अगर 110 मिलियन टन गेहूं भारत में पैदा हो रहा है, इस साल की उम्मीद है करीब 110 मिलियन टन तक जाएगा, और 120 मिलियन टन चावल कहां रखेगी वो? और फ्री भी देना शुरू करें, क्योंकि भारत में खपत से ज्यादा ये चावल गेहूं है। एक्सपोर्ट में आप जा नहीं पा रहे हैं, हालांकि अब की साल तो गए हैं। एक्सपोर्ट में जाने का मतलब है कि आपकी कॉस्ट कम आनी चाहिए। वहां पे जो अनाज है वो जैसे बाकी ऑस्ट्रेलिया का है, बाकी कंट्रीज का है, वो इससे सस्ता है इंटरनेशनल मार्केट में। आपके आपके गेहूं की कीमत करीब $10 हमेशा कम रहती है।
पर टन। तो $10 कम इसलिए रहती है क्योंकि आपके प्रोटीन कम आपके गेहूं में होता है। लिहाजा आप इंटरनेशनल मार्केट में दूध और गेहूं लेके खड़े नहीं हो पा रहे हैं। चावल थोड़ा बहुत 10-20 मिलियन टन आप बेच लेते हैं तो ठीक है, उसको आप बनाए रखिए, लेकिन आप आढ़ती हो जाएंगे अगर सारा खरीदते हैं। तो अब यही हो सकता है कि कानूनी उसको एक जामा पहनाया जाए कि नहीं साहब, इससे नीचे रेट पे नहीं, आड़ती भी नहीं खरीदेगा। अब आड़ती नहीं खरीदेगा तो वो सामने पर्ची देगा इतने की, खरीद लेगा नीचे, या और भी कुछ उसे कर सकता है, कम तो लेगा, कुछ करेगा, समझौता हो जाएगा कि सरकार के कागजों में इतना लिखा रहेगा लेकिन हम लेंगे इतना। ये सब इसमें है पेज। लेकिन सरकार को झुकना पड़ेगा, उसको प्रोसेस जो भी हो। अगर 29 तक ये पहुंच गया और ये ऐसे ही बैठे रहे और किसान निकल गया, तो आप जब रोकेंगे तो ये किसान है, ध्यान रखिएगा, वेस्टर्न यूपी का किसान है, पंजाब का किसान है, ये आपके रोकने मान का है नहीं। और गोली चला के अगर आप चाहें तो बहुत महंगा पड़ने जा रहा है। मैं कांप जाता हूं वो स्थिति सोच के। सरकार के प्रति मुझे दया आती है कि अगर थोड़ी सी होशियारी होती तो ये यहां तक की स्थिति ना आती। 3 कानून किस काम के हैं? इस समय फर्स्ट फेज में आप इसको रोक दीजिए, आप तैयार भी हैं, आप इसको 1 साल 2 साल के लिए मुलतवी करने को तैयार भी हो गए थे। एक सेंटेंस ही तो कहना है कि इसको अनिश्चित काल के लिए हम फिलहाल रोकते और बैठ के बात करते, और फिर आप एमएसपी पे बात कर लीजिए। मुझे लगता है ये चीजें जरूरी होंगी और सरकार इस तरफ आएगी।